नापेक्षा स्नेहिना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल, राधा गोविंद की जय। सभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी। बहुत सुंदर भजन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये लेवल खत्म होने के पहले पहले आप जरूर से कल का जो अपने संक्षिप्त में सुनाया था उसको थोड़ा विस्तार से सुना दीजिए माता जी, कभी जी भी इस लेवल के खत्म होने के पहले ही। जी माता जी, जरूर कोशिश करूंगी माता जी। उसके लिए अगर आधा घंटा हम लोग को एक्सटेंड करना पड़े क्लास तो भी ठीक है, लेकिन हाँ कम से माता कम। जी, हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी जल्दी हम लोग देखिए, हम कल कल नहीं, हम लोग फ्राइडे को रखते हैं माता जी, क्योंकि शायद बीच में एक दिन हम अवकाश रखेंगे, तो शायद थर्सडे का अवकाश रखेंगे हम लोग, तो हम लोग फ्राइडे को करते हैं माता जी फिर ना, क्योंकि 18 चैप्टर बड़ा है, हो सकता है वो हम लोग को 2-3 दिन में पूरा करना हो। जी, और जरूर रखूंगी माता जी मैं ना जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। आज हमारा अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग अर्थात श्रद्धात्रय विभाग योग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो आज के हमारे अध्याय 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग। तो देखिए, पहले हम
कल जब हमने जाना था भगवान ने क्या है यहाँ पर हमें दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में बहुत ही व्याख्या हमें समझाई, उसको संपूर्ण रूप से उसका ज्ञान दिया। तो श्रद्धा क्या है? धर्म या अध्यात्म का मूल है। तो हम क्या है, धर्म के मार्ग पर आगे चढ़ना अगर बढ़ना चाहते हैं तो उसका क्या है, श्रद्धा ही उसका मूल है, अर्थात श्रद्धा से ही हम उसकी क्या है, वो ही उसकी जड़ है। क्योंकि कर्म, ज्ञान और उपासना, हमने अभी भगवत गीता में हमने जो 3 चरण में हम जानते हैं, कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन तीनों का मूल क्या है? श्रद्धा ही है। क्योंकि ये जो सभी साधन है असल में क्या है, हृदय में श्रद्धा को ही उपजाने के लिए, अर्थात श्रद्धा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा होती है। और श्रद्धा अगर होती है तो सभी काम क्या है, हमारे स्वतः ही बन जाते हैं। इसीलिए बिना श्रद्धा के कर्म और ज्ञान सभी क्या है, व्यर्थ है। तो भगवत गीता के यहाँ पर भगवान क्या है, अब इस अध्याय में जब भगवत गीता संपूर्ण होने को आई है तो भगवान क्या कहते हैं कि श्रद्धा को ठीक से अगर हम पहचान लें तो उसके लिए क्या है, श्रद्धा त्रय विभाग अर्थात 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं। तो श्रद्धा अर्थात विश्वास, क्या, कर्म और कर्म संस्कार, ये क्या है, हमारे कर्म संस्कार क्या है, हमारे गुण और हमारी जो वासनाएं हैं, ये क्या है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्योंकि जो कर्म संस्कार है अर्थात हमारे जो गुण है और हमारी वासनाएं हैं, उन्हीं के जो हमारे कर्म संस्कार हैं उन्हीं के अनुसार क्या है, हमारी वासनाएं होती हैं। तो इसी के अनुसार फिर हमारे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसी हमारी श्रद्धा होती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का चक्र है कि जैसे हम लोगों ने क्या है, जैसे एक साइकिल होती है ना, कि जो ऊपर है वो नीचे वापिस, तो इसी प्रकार से जैसी श्रद्धा है वैसे ही हम कर्म करते हैं और कर्म संस्कार बनते हैं, और फिर जैसे कर्म संस्कार होते हैं वैसे ही हम फिर दूसरे जन्म में वही कर्म करते हैं और वही उसी से हमारी श्रद्धा होती है। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी श्रद्धा को पहचान लें तो जो हम किस लक्ष्य के लिए, हम जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है अर्थात ब्रह्म परमात्मा अर्थात भगवान परम भगवान ब्रह्म की प्राप्ति, उसके लिए क्या है, हमारा जो है पुष्ट हो जाएगा हमारा ज्ञान। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि अगर हमारे मन में प्रेम या भाव का बीज अंकुरित है तो क्या है, उसके लिए शुरुआत हमें कहाँ से करनी होगी, श्रद्धा से, और फिर उसी के द्वारा हम भजन क्रिया शुरू करते हुए अनर्थ निवृत्ति के द्वारा हम प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं, और क्या है, मेरा जो अस्तित्व है वो क्या है, भगवान से ही है। तो भगवान का अस्तित्व है पहला, तो पहली हमारी श्रद्धा ये है। और फिर उसके बाद में कि हम क्या है, मैं भी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से हम भी क्या है, भगवान की कृपा के योग्य है। क्योंकि देखिए अगर हम साधन करते हैं तो क्या है, हम साधन करते हैं परंतु आश्रय किसका है, भगवान का स्वयं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना, अहेतु की प्रतिहता, अर्थात क्या कि अगर भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो क्या है, हमें किसी भी प्रकार के जो साधन है वो क्या है, हमें वो साधनों के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि देखिए साधन भी कौन प्राप्त कराता है, भगवान स्वयं। अगर भगवान की इच्छा है, हम हमारे में श्रद्धा है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान ने जैसे 10वें अध्याय में भी क्या कहा था, ज्ञान दीपेन भास्वता या ददामि बुद्धि योगम। तो इसीलिए क्या है, आश्रय अगर हमारा भगवान पर है तो हमें क्या है, प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो इसीलिए भगवान इस अध्याय में हमें क्या बता रहे हैं कि हम बचपन से सुनते आए हैं ना कि सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। तो इसी प्रकार से क्या है, और अगर हरि कथा नहीं मिलती तो क्या है, हमारा मोह नहीं खत्म होता, और मोह के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर अगर मन माना आचरण करते हैं तो उनको ना तो सुख प्राप्त होता है और ना ही शांति और सिद्धि मिलती है। क्योंकि भगवान ये पिछले अध्याय में अंतिम जो श्लोक है उसमें हमें भगवान समझा आए हैं। तो अब आगे भगवान श्रद्धा के विभाग अर्थात श्रद्धा किस प्रकार की होती है वो हमें समझाएंगे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहुरजस्तमा। जी हरे कृष्णा। जी आप लोग कोई पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। पढ़ूं मैं? जी जी बिल्कुल माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उसकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? हरे कृष्ण माता जी। और भगवान क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने क्या प्रश्न किया कि अभी तक हमने पीछे क्या जाना था कि उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि जो शास्त्र विधि मुत्सुज्य, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते क्या है, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परंतु मनुष्य को भगवान ने अंत में क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, अर्थात क्या शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार ही हमें क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने, उनको जानकर ही हमें कर्म करना चाहिए और इसी के द्वारा हम ऊपर उठ सकते हैं। तो अब यहाँ भगवान से अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिनका शास्त्रों में, जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो शास्त्रों का पालन नहीं करते, क्योंकि भगवान ने 16वें अध्याय में बताया कि जो शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करते वो क्या है? असुर है। और जो निष्ठा पूर्वक इनका पालन करते हैं वो क्या है? देव है। तो अर्जुन यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि कोई निष्ठावान तो है परंतु फिर भी वो क्या है? इन नियमों का पालन जैसे कि शास्त्रों में उल्लेख किया गया है उसको नहीं करता है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि देखिए भगवान ने क्या बताया था, जैसे हम श्रद्धा के विभाग, तो श्रद्धा के बारे में भगवान ने हमें 4थे अध्याय में भी बताया था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम निसत्येन्द्रिय ज्ञानम लभता परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात क्या कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या है? पुरुष, वो श्रद्धावान कहलाता है, क्योंकि वो क्या है? जो ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति क्या है? दिव्य ज्ञान के लिए समर्पित रहता है और उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो इसीलिए वही क्या है? सही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है और उससे ही क्या है? आत्म शांति प्राप्त होती है। तो भगवान से वो पूछते हैं कि अगर जिन्होंने इस प्रकार से अगर निष्ठावान है और वो शास्त्रों का में जो उल्लेख दिया गया है उनकी स्थिति क्या होती है? क्या वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो वो किस प्रकार से वो पूजा करते हैं और किस प्रकार से उनकी श्रद्धा होती है? तो अब भगवान यहाँ पर उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्री भगवानुवाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार इसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण माता जी। देखिए भगवान क्या बताते हैं कि जब हमारे अंतकरण में क्या है, जब हम संग करते हैं, अर्थात हम साधु संग या शास्त्र या विचार के तरीके से हमें अगर किसी एक गुण की हमारे अंदर प्रधानता होती है तो क्या है, वो ही हमारी उसी प्रकार से ही सात्विकी, राजसी तथा तामसी श्रद्धा बनती है। इसीलिए मनुष्य को क्या है, हमेशा सात्विक ही संग, साधु संग और हमेशा सात्विक शास्त्रों को ही पढ़ना और ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो लोग शास्त्रीय विधि विधानों को नहीं जानते वो क्या है, इस प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि तमोगुणी क्या होते हैं? आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं और वो इसी वजह से वो क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध होते हैं। तो और ये क्या है? बद्ध होने के कारण, प्रकृति के 3 गुणों के बद्ध होने के कारण जो जीव है वो क्या है, इन्हीं गुणों में हमेशा क्या है, इन्हीं गुणों के चक्र में घूमता रहता है। और चूंकि
वो जो जीव है वो क्या है, प्रकृति के संसर्ग में रहता है, इसीलिए वो क्या है, प्रकृति के गुणों के अनुसार ही जो उसने अर्जित की है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि क्या है, कि किस प्रकार से उसके कर्म संस्कार है, किस प्रकार का उसका स्वभाव है, उसी उसका हिसाब से उसकी मनोवृत्ति बदलती रहती है। क्योंकि क्या है, अगर वो अच्छी साधु, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर वो अच्छी संगति में रहता है तो क्या है, वो तमोगुण से रजोगुण से अपने आप को सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है, और इसी प्रकार व्यक्ति क्या है, नीचे भी गिर सकता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वो भाव, ऐसा भाव जो भगवान की ओर हमें लेके जाता है, वही भाव क्या कहा जाता है, वो सद्भाव हो जाता है। और जो भाव हमें संसार की तरफ लेके जाता है वो क्या है, असद्भाव है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, श्रद्धावान, अगर हम श्रद्धा के द्वारा भगवान को भजेंगे तो क्या है, जो असली श्रद्धा है वो क्या है, भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। तो हमने श्रद्धा के 9 चरण जो पढ़े थे, किसी को याद है, हम श्रद्धा से प्रेमा भक्ति तक के 9 चरण? हरे कृष्णा, कोई, किसी को याद है, कोई बताएंगे? माता जी वो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया था, सामना भक्ति जी जिसके जी दो प्रभु जी। वैधि जी, भक्ति श्रद्धा रागानुराग से प्रेमा भक्ति के चरण हमने भाव कई बार भक्ति, क्लास में डिस्कस किए हमने, तो किसी को भाव याद है? भक्ति, जी भाव जी हरे, भक्ति से वो जी प्रेमा भक्ति है ना। जी जी। अनीता माता जी, पुष्पा माता जी, शालिनी माता जी, किसी को याद है? जालिंदर प्रभु जी। श्रद्धा से साधु संगा और फिर भजन क्रिया। जी हरे कृष्णा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इनको, कि श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेमा भक्ति। तो इस प्रकार से क्या है, इन चरणों के द्वारा हम क्या है, धीरे धीरे, जैसे अभी हम कह रहे हैं, श्रद्धा से ही हम क्या है, निष्ठा तक पहुंच पाते हैं, और निष्ठा से ही फिर क्या होता है, उसके अनुसार ही जो हमारे अंतकरण में वृत्तियां आती है, अर्थात वृत्ति कैसी, कि वो आसक्ति की है, भगवान में आसक्ति किया है, या अनर्थ, जो हमारे, हम भौतिक जगत में वापिस हम क्या है, हम अगर हमारा पतन हो जाता है तो क्या है, अनर्थ निवृत्ति में। तो इसीलिए क्या है, यहाँ ऐसा बताया भगवान ने कि संग, साधु संग अर्थात की एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वृत्ति के कारण ही फिर हमारे क्या होते हैं, कर्म होते हैं। तो हमारे कर्म किन पर निर्भर करते हैं, कि जैसी हमारी वृत्ति होगी अर्थात हमारा स्वभाव होगा, और उन्हीं कर्मों के कारण ही फिर क्या हमारी गति होती है। तो इसीलिए श्रद्धा क्या है, श्रद्धा ही पहली ऐसी सीढ़ी है, ऐसा एनर्जी या ऐसी ताकत है जिसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा के द्वारा ही हम चरण आगे बढ़ते हुए हम प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि अगर हमारी संगति अच्छी है, अगर हम प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर, अगर हम विवेक पूर्ण बातों पर अगर हम विचार करते हैं विवेक से, तो क्या है, हम उच्च गुणों की भी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल जान सकते हैं, जैसे वाल्मीकि ऋषि थे, वो क्या थे, पहले जानते हैं कोई, वाल्मीकि ऋषि पहले कौन से डाकू थे? हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस माता जी माता मेरी जी, आवाज आ पा रही है? हाँ जी प्रभु जी। माते अंगुली माल। जी जी। रत्नाकर रत्नाकर, डाकू थे। रत्नाकर, हाँ जी, रत्नाकर नाम था, रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि ऋषि। और उनको जब नारद मुनि के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या है, उनको ये विरक्ति हो गई संसार से, और फिर उन्होंने क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया। तो इसीलिए देखिए कि एक अगर कोई डाकू है, वो भी क्या है, भगवत प्राप्ति उसको हो सकती है, अगर उसको प्रमाणिक गुरु की संगति में, अगर वो प्रमाणिक गुरु की संगति में वो उच्चतर स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अब तीनों श्रद्धा के बारे में अब डिटेल से हमें बताएंगे। मृगारी शिकारी को तत्पानुरूपा, भी हो गया था, है ना। मृगारी शिकारी भी सत्संग से ही
जी हाँ, जी बन गया, उद्धार हो गया। जी। तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं हमें कि जो सत्वानुरूपा अर्थात क्या है, जैसे हमने क्या कि हमारे अंतकरण में क्या है, अगर हम जिस प्रकार से संग करेंगे, जिस प्रकार का विचार करेंगे, उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा होगी। क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में क्या है, हर एक में किसी ना किसी एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है, और वो उसके जो उसका अर्जित स्वभाव, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उसी के अनुसार होती है। और वो किस प्रकार से होती है, जिस प्रकार की वो संगति करता है। तो श्रद्धा मेन क्या है, सतोगुण से ही उत्पन्न होती है। क्योंकि जो मनुष्य की श्रद्धा है वो क्या है, किसी भी देवता में, किसी भी ईश्वर या किसी भी मनोधर्म अर्थात अपने मन से बनाए गए उसमें हो सकती है। परंतु जो श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा है, वो क्या है, हमें भगवत प्राप्ति कराती है। क्योंकि सात्विक श्रद्धा के द्वारा ही हम क्या है, शुद्ध सत्व में पहुंचते हैं। परंतु जो भौतिक बद्ध जीवन है, उसके कोई भी कार्य क्या होते हैं, वो शुद्ध नहीं होते, वो क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। इसीलिए जब तक श्रद्धा हमारी पूर्ण सात्विक अर्थात हम शुद्ध सत्व को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक क्या है, हम प्रकृति के, क्योंकि हमने क्या है अभी पिछले चौथे अध्याय 14th अध्याय में भी पढ़ा था ना, प्रकृति के गुण में कि क्या है, हम सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। परंतु हम क्या है, किसी भी प्रकार से हम क्या है, नीचे गुणों में भी गिर सकते हैं, और निरंतर प्रयास के द्वारा हम क्या है, अपने गुणों को हम तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमारे मन में रजोगुण स्थित है तो क्या है, हमारी श्रद्धा रजोगुणी होगी, और तमोगुण में स्थित है तो हमारी श्रद्धा तमोगुणी होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात कि हमें अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें गुरु की, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर हम उनके द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चैन्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भूत प्रेत कौन होते हैं, देखिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वे क्या है, कई बार जिनको वो नहीं मिलती है, भूत प्रेत वो होते हैं कि जिनको आगे आत्मा को, जिनको शांति नहीं प्राप्त होती है, वो क्या है, और मृत्यु हो जाती है उनकी, तो वो क्या है, प्रेत या भूत योनि में चले जाते हैं। तो इसीलिए उनको क्या है, भूत, हाँ, शास्त्रों में भी, और क्या है, पितरों का पूजन शास्त्रों में भी बताया गया है। परंतु क्या है, निष्काम भाव से अगर हम उनको करते हैं तो क्या है, जो निष्काम भाव से, जैसे अभी देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, पितरों का पूजन भी क्या करते हैं, सकाम भाव से, कि पितरों का पूजन करेंगे तो हमें क्या है, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, हमें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु नहीं, भगवान क्या कहते हैं कि हमें जो भी कार्य करने हैं वो क्या है, निष्काम भाव से। तो इसीलिए अगर शास्त्रीय विधि के अनुसार अगर हम पितृ पूजन भी करते हैं तो वो भी क्या है, निष्काम भाव से। क्योंकि क्या है, भगवान बताए हैं कि पीछे कि सभी का क्या है, सभी के उद्गम भगवान स्वयं है। तो अगर हम निष्काम भाव से पितरों की पूजा करते हैं तो वो भी क्या है, पितृ पूजा भी परमात्मा की ही पूजा है। तो इसीलिए अगर हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, और अगर हम इस सकाम भाव से हम पितरों का पूजन करेंगे और इसको करेंगे, तो हमें क्या है, भगवान यहाँ बताते हैं पितृलोकी। क्योंकि हमें 9th चैप्टर में भी भगवान ने क्या कहा था कि हम अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो
देवी देवताओं के पास जाते हैं, और अगर हम भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं, पितरों की करते हैं तो पितरों के। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हमें, देखिए, निराकार जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है, वो मानते हैं कि जो 5 प्रकार के देव हैं, जो उनको 5 कोटि के जो देव होते हैं वो ईश्वर, जैसे विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, उनकी उपासना करिए की जाए। जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, जो शंकर की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है, और जो गणपति की पूजा करते हैं उन्हें गाणपत्य कहा जाता है, और शक्ति के शाक्त तथा सूर्य की पूजा करने वाले सौर। तो इस प्रकार से क्या है, जो निराकारवादी होते हैं वो क्या है, वो इस प्रकार से शिव और गणेश, शक्ति और सूर्य की उपासना करते हैं। परंतु क्या है, हम पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि भगवान क्या कहते हैं कि सभी के क्या है, उद्गम के स्थान पर भगवान स्वयं है, भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए क्या है, हमें जड़ में हम अगर सबके उसमें वो डालें, पत्तों पे जल डालें, तो उसकी बजाय हमें क्या है, जड़ को सींचना चाहिए। तो हम क्या है, वैष्णव, हम वो करते हैं, फॉलो करते हैं इस्कॉन में, तो वो हम क्या है, वैष्णव भक्त हैं हम सभी। तो जो लोग सतोगुणी है वो क्या है, सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं, और जो रजोगुणी है वो यक्ष या राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो मिक्स है अर्थात रजोगुणी और तमोगुणी मिक्स होते हैं वो क्या है, कई बार स्वयं ही अपने आप को ईश्वर मानकर, और या किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसका की बहुत आधिपत्य है, अर्थात की जिसको की बहुत नोन फेम जिसको मिला हुआ है, उसको ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। देखिए आजकल कलयुग में क्या है, इसी प्रकार से ही ना, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, बहुत से लोग क्या है, सेलिब्रिटीज की पूजा करने लगते हैं, उनके लिए मंदिर बनवाते हैं, उनके लिए अपनी जान भी हथेली पे रख देते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी बेवकूफी है। तो इस प्रकार की जो वो है, वो क्या है, तमोगुणी कही जाती है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्या है, प्रेतों की भी पूजा करते हैं। और देखिए अज्ञानवश क्या है, हम लोग जानते हैं कि बहुत क्या होता है, ऐसी ऐसी जगहें हैं, इवन यहाँ तक कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कि साउथ अफ्रीका में भी, और ऐसे बहुत से जगहें हैं जहाँ पर लोग भूतों की भी पूजा करते हैं, या जंगलों में जा जाके वृक्षों की उनकी बलि चढ़ाते हैं कि इसमें भूत रहते हैं, उनकी पूजा की जाए तो वो हमारी क्या है, मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार के गुण में स्थित है वो उसी प्रकार से उसकी पूजा है। तो प्रकृति के जितने भी गुण हैं उनको दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति के साथ में अगर हम संगति करते हैं तो उनको हम शुद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलन्विताः कर्ष्यन्त शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः मायि चैवान्त शरीरस्थ तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो असुर कौन है, भगवान ने हमें पिछले अध्याय में भी बताया गया ना कि जो मूढ़ व्यक्ति है, अर्थात क्या, वो उनके पास में बुद्धि अगर है भी तो वो क्या है, शास्त्रीय विधियों को नहीं मानते और अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा दिनों तक अपने आप को भूखा रखना, कांटों पर सो जाना, एक पैर पे खड़े हो जाना, और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो हमारे शास्त्रों में नहीं बताए गए हैं, क्योंकि इसके द्वारा वो क्या है, अपने इस शास्त्र विरुद्ध तरीके से क्या है, वो अपने शरीर, मन, इंद्रियों सबको क्या है, कष्ट पहुंचाते हैं। और क्यों? ताकि वो औरों से अलग दिख सके। तो ये क्या है, दंभ है। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि आसुरी गुण क्या है,
तो दंभो दर्पोभिमानश्चक, तो इस प्रकार से उनको बड़ाई मिले और उनके क्या है, जो उनका अहंकार है उनका पोषण हो सके। परंतु भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि शास्त्रों में इस प्रकार की जो तप वो है उनको करने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार के उपवास की शास्त्रों में किस प्रकार के उपवास कहे गए हैं, जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति करवा सके। जिस प्रकार से हम देखिए एकादशी का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, है तो इस प्रकार से भगवत गीता के अनुसार जो ऐसी तपस्या करते हैं वो क्या है, आसुरी व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या है, ना तो सिर्फ अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु इस शरीर में जो शरीर के भीतर परमात्मा निवास करते हैं उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे कार्य भगवान के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, और ऐसे कार्य करने से भगवान का अपमान भी होता है। तो इसीलिए हमें क्या है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वो ऐसे पुरुषों को क्या है, शास्त्रों के आदेशों का ही पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तदानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ना चाहेगा आप लोग में से? जी माता जी। जी हरे कृष्णा पूछिए। हरे माता जी। जी यहाँ हरे तक कि कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ भगवान क्या है, अब यहाँ भगवान हमें आगे किस प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ भगवान हमें भोजन के बारे में बताते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं वो क्या है, हमारे जिस प्रकार का हमारा गुण है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उस प्रकार का हमारा हम भोजन करते हैं। क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि जैसा आहार होगा वैसे ही हमारे क्या होंगे, विचार होंगे। तो इसीलिए हम अगर गुणों के हिसाब से अगर हम वो करते हैं, आहार अर्थात भोजन करते हैं, तो क्या है उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी रुचि कैसी है। और आहार से हमें श्रद्धा की भी हमारी पहचान होती है, क्योंकि आहार ही क्या है, हमारी आध्यात्मिक मार्ग पे हम जो बढ़ने की हमारी पहली सीढ़ी है। और हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा भी कि अगर अन्न शुद्ध है तो क्या है, अन्न से ही हम ब्रह्म तक की यात्रा कर सकते हैं। अर्थात देखिए क्या है, अन्न का जो स्थूल भाग होता है वो क्या है, मल के रूप में निकल जाता है, और जो अन्न का सूक्ष्म भाग होता है उससे क्या है, रक्त और वीर्य बनता है, और उससे भी जो सूक्ष्म भाग होता है उससे क्या है, मन तैयार होता है। तो इसीलिए हमें अपने आहार और विहार पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो उससे क्या है, हमारे अंतकरण की अर्थात मन हमारा निर्मल होता है। अगर हमारा मन निर्मल है तो हमारी बुद्धि भी निर्मल और निश्चयी बन जाती है, जिससे हमें अपनी मुक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति हमारे लिए सुलभ है। तो भगवान यहाँ बताते हैं जो भी जिस प्रकार के यज्ञ या भोजन या दान को एक जैसा मानकर करते हैं, अर्थात उसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है, अज्ञानी है। तो इसीलिए भगवान हमें आगे बहुत अच्छे से व्याख्या करके किस प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए ये बताएंगे। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहार सात्विक प्रियः। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यह कृष्ण माता जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान ने यहाँ क्या है, हमें 6 प्रकार से समझा दिया कि क्या है ऐसा भोजन, क्या है, आयु बढ़ाने वाला है, दूसरा शुद्ध करने वाला है, फिर बल, चौथा स्वास्थ्य, फिर सुख और तृप्ति देने वाला है। तो देखिए जो सात्विक
गुणों में स्थित होते हैं, वो क्या है, उनको इस प्रकार के, जो कि सात्विक मनुष्य क्या होता है, उसको भोजन किस लिए करता है, भोजन करने से पहले उसके परिणाम को जानता है वो। क्योंकि अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, अर्थात सात्विक आहार करते हैं, तो भोजन का फल क्या है, हमें क्या है, निर्मल करता है। और ऐसा फल क्या है, जैसे फल है, दूध है, रस वाले पदार्थ होते हैं, घी, मक्खन, इस प्रकार से क्या है, और सात्विक ही अर्थात स्नेह युक्त बनाया गया जो भोजन है, वो क्या है, सात्विक कहलाता है। तो अगर जो सात्विक मनुष्य है वो किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है, तो जिस प्रकार से वो पहले उसके परिणाम देखता है, तो इसी प्रकार अगर वो भोजन भी करता है तो क्या है, वो सात्विक है उसका भोजन। क्योंकि देखिए, सबसे इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, कि अगर हम पहले क्या है, भगवान को अर्पित करके, हम भगवान के भोजन को अर्पित करके और उनका उच्छिष्ट हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो वो क्या है, हमारी मन और बुद्धि को निर्मल करता है। तो इसी प्रकार से जो सात्विक गुणों में रहता है, वो भक्त हमेशा क्या है, भगवान को भोग लगाकर और इस प्रकार का भोजन करता है जो कि भगवान को भी प्रिय है। क्योंकि देखिए, भगवान 9वें अध्याय में हमें बताए हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि अर्थात भगवान को किस प्रकार का भोजन पसंद है। तो सात्विक व्यक्ति को भी वही भोजन पसंद है जो आयु बढ़ाने वाला और सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। कट्वं ललवण त्युष्णति तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसयेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी सब व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए, जैसे हम क्या होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति को किस प्रकार के होते हैं, कि बहुत तीखे हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, गरम हैं, इस प्रकार के, जिनको खाने से मुंह में से, नाक में से, आंख में से सबसे पानी निकलने लगे, हम ऐसा भोजन करते हैं ना, तो क्या है, ऐसे भोजन राजसी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। तो ऐसा जो भोजन होता है उसका परिणाम क्या होता है, दुख और शोक देने वाला होता है। क्योंकि राजसी मनुष्य क्या है, उसमें को क्या है, राग है, उसका प्रमुख गुण क्या होता है, आसक्ति है उसको। तो इसीलिए वो भोजन के परिणाम पर कभी भी विचार नहीं करता। तो इसीलिए बताया गया कि हमेशा क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो भोजन का परिणाम क्या होगा। हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम होगा, उसी प्रकार से भोजन हमारे लिए किस प्रकार से स्वास्थ्य वाला है या हमें कष्ट पहुंचाने वाला है, उसी प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए। यामगतरसं पुति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि नामेध्यं भोजनं तामस्प्रियम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सारा जूठा तथा आसपास वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए, जब हमने छठा अध्याय पढ़ा था, तो ध्यान योग में अर्थात अष्टांग योग में भी भगवान ने क्या बताया था, कि युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार से अर्थात क्या, कि हमारा जो ये है, हमारी दिनचर्या आहार के साथ, हमारी जो आहार है वही क्या, हमारे पूरे जीवन को संयमित करता है। क्योंकि अभी जैसे हमने कहा कि अन्न से ही क्या है, ब्रह्म का वास होता है। क्योंकि अन्न सिर्फ स्थूल वस्तु नहीं है, हमें क्या है, उस अन्न को भी हमें भगवान का प्रसाद मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। और हमें भोजन किस प्रकार से करना चाहिए, कि जो हमारी भूख है उससे हमें थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारे प्राण है वो क्या है, सिर्फ भोजन को ही नहीं ग्रहण करते, अपितु जो हमारे आसपास का परिवेश है, हमारी कैसी वृत्ति है, मनो, तभी हम कहते हैं ना कि भोजन भी किसने बनाया है, जो भगवान के ही भक्त हैं, भगवान के भक्त के द्वारा ही भोजन बनाया जाए और उन्हीं को भोग लगाया जाए। तो इसी प्रकार से जो एक एक कितनी सूक्ष्म चीजें हैं, कि हमारे आसपास जो हम भोजन जहाँ बनाते हैं या जहाँ से वो परिवेश कैसा, इसकी भी बहुत सुंदर कई कथाएं हैं भगवत वो भागवतम में, कि
किसी इस प्रकार का ऐसे व्यक्ति का अन्न खाने से भी क्या है, पाप उठाने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो हमारा परिवेश है, हमारी चित्त वृत्ति है, मनोभाव है, और किस प्रकार का वायुमंडल का प्रभाव है, ये सब भी हम क्या है भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम ये जान गए हैं कि भोजन से क्या है, हमारे जो शरीर है हमारा भोजन से ही बनता है। तो इसीलिए भोजन करते हुए हमें क्या है, प्रसन्न चित्त और हमारा मन भी प्रसन्न होना चाहिए। तो भोजन का उद्देश्य क्या होता है, आयु को बढ़ाना और मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को भी शक्ति पहुंचाना। परंतु जो तामसी व्यक्ति होते हैं वो क्या है, वो कैसा भोजन करते हैं, वो झूठा भोजन भी, अर्थात तामसी भोजन क्या है, इसमें अमावस्या अर्थात हमारे देखिए हमारा पेट खराब हो गया, बासी सा खा लिया, उन सब चीजों से रोग लग गया, तो ये क्या है, ऐसा भोजन जो होता है कि जो खाने से कई घंटे पूर्व बनाया गया हो, पर वो भोजन, ये वो भोजन क्या है, अगर वो भगवान को अर्पित करके बनाया गया है तो वो क्या है, प्रसाद हो जाता है। परंतु अगर हम क्या है, अज्ञानतावश बिगड़ पुराना बासी भोजन जिसमें दुर्गंध आ रही है, ऐसा लोग क्या है, तामसी लोगों को पसंद आता है। परंतु अगर वो भगवान को अर्पित करके बनाया गया है ग्रहण हम करते हैं, तो अगर वो थोड़ा पहले भी बना हुआ है तो क्या है, वो कितने भी घंटे पहले बना हुआ, परंतु वो भोजन दिव्य होता है। तो इसीलिए जो उच्छिष्ट यहाँ कहा गया, अर्थात कि ऐसा भोजन जो कि हम भगवान को अर्पित करते हैं या कोई साधु हमारे गुरु हैं उनके द्वारा हम उनको पहले अर्पित करते हैं और उनके द्वारा ग्रहण किया भोजन जब हम करते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए दिव्य हो जाता है और वो रुचिकर है। तो भगवान बताते हैं कि सबसे पहले हमें भगवान को अर्पित करके, जैसे अभी हमने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयं, तो भगवान क्या, प्रेम वश में हमारी छोटी से छोटी चीज, हम ऐसे नहीं कि हमें बहुत कुछ चीजें चाहिए, भगवान को हम सरलता और प्रेम से भी हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और भोजन करते समय हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भोजन करते समय हमें, जब भी हम भोजन करते हैं तो पहले हम भगवान को अर्पित करें और फिर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से क्या है, हम भगवान का स्मरण करते हैं कि हमें उनको हम धन्यवाद करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस भोजन को प्राप्त करने के योग्य हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करना चाहिए। अफलाकांक्षभिक्षेयज्ञो विधिर्दिष्टो य युज्यते, यष्टव्यमेवेति मना समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्णा। ये अनीता, कोई और रीडिंग करना चाहेगा? प्रभु जी। जी, पुष्पा माता जी, आप रीडिंग करना चाहेंगे? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ सात्विक यज्ञ भगवान किसे बता रहे हैं कि जिसमें हमारी कोई सकाम इच्छा नहीं है। हम क्योंकि पहले भी पढ़ा है क्या है कि सकाम कर्म क्या है, हम कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में हम फल चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई भी इच्छा के बिना अगर हम यज्ञ करते हैं, किसी सकाम इच्छा के बिना, तो वो क्या है, हमारे लिए हमें उसी प्रकार से कर्तव्य समझ के किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कर्तव्य क्या है, अगर हमें कोई योग्यता मिली है, कोई सामर्थ्य मिली है, तो उसको करने के लिए क्या है, हमें उसे अवश्य करना चाहिए। और जिसको करने से हमारा कोई भी उद्देश्य हमें प्राप्त हुआ, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या है, कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को भगवत गीता हमें क्या है, यज्ञ बताती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञ भी हमें क्या है, बगैर किसी इच्छा के अर्थात सकाम कर्म के द्वारा हमें वो नहीं करने हैं। वो निष्काम कर्म के द्वारा जो हम यज्ञ करते हैं वही क्या है, अब सही रूप से कर्म योग या यज्ञ कहे जाते हैं। अगर हम भौतिक लाभ की इच्छा से अगर हम वो कार्य करते हैं तो वो सतोगुणी कार्य नहीं है। और इसीलिए
शास्त्रों में भी हमें क्या है, आर्थिक लाभ के लिए या किसी भी प्रकार के सुख कामनाओं की प्राप्ति के लिए पूजा या यज्ञ करने की अनुमति नहीं दी गई है। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठं तयज्ञ विधिराजसम्। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण माता जी जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। राजसी अर्थात रजोगुणी जो है, तो रजोगुणी अर्थात राजसी यज्ञ है। तो क्योंकि इनके क्या है, कर्म या फल की इच्छा के लिए। राजसी यज्ञ क्या होते हैं, जो किसी कर्म या फल की इच्छा के लिए किए जाते हैं। जैसे क्या है, हमने पढ़ा था दंभ पूर्ण, हमें क्या है, अपने नाम बड़ाई चाहिए, धन वैभव मिल जाए और परिवार अच्छा मिल जाए, हमारा शरीर निरोगी हो। तो इसी प्रकार से क्या है, और फिर हम इस जीवन में, इस लोक में हमें ये सब प्राप्त हो जाए और मरने के बाद हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है, ये अनंत जो प्राप्ति की कामनाएं हैं, ये क्या कही जाती है, राजसी कही जाती है। विधिहीनं सृष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि हम कई बार क्या है, व्यक्ति इस जगत में बहुत अधिकतर उन्हीं की ही संख्या ज्यादा है जो क्या है, देवताओं की पूजा क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की धन अर्जन के लिए या किसी भी प्रकार की लालसा के लिए। और इस धन को शास्त्रों में क्या है, और फिर उस धन को क्या है, धन इकट्ठा करते हैं और उससे क्या है, गलत कार्यों में लगाते हैं फिर उसको। तो इसीलिए ऐसे जो कार्य किए जाते हैं उनको भगवान क्या कहते हैं, ऐसे यज्ञ जो है वो क्या है, तामसी यज्ञ है। और इससे क्या है, जो मानव का समाज है उसके ऊपर उल्टा असर पड़ता है। तो इसीलिए इससे और जो लोग देखते हैं उनसे तामसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। ऐसे यज्ञों को तामसी यज्ञ कहा जाता है। देव द्विज गुरु गुरुभाग्य पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अब भगवान यहाँ पे क्या है, तपस्या के बारे में भगवान। तपस्या क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो शरीर से की गई तपस्या, एक वाणी से की गई तपस्या और एक मन से की गई तपस्या। तो भगवान यहाँ पे हमें तीनों तरह की तपस्याओं के बारे में हमें बताएंगे। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो हम देव पूजन करते हैं उसमें क्या है, हमें 5 प्रकार के वो बताए गए, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। तो ये सब 5 प्रकार के क्या है, शारीरिक तप है। और शारीरिक तप में क्या है, जो त्याग हमें जो रिनंसिएशन अर्थात जो हम त्याग करते हैं वही मुख्य है। और शुद्धि रखने में, जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं तो उसमें क्या है, आलस्य और प्रमाद का त्याग होता है। और जब सरलता होती है तो उसमें क्या है, हम अभिमान का त्याग करते हैं। तो और ब्रह्मचर्य में हम क्या करते हैं, विषय सुखों का त्याग करते हैं। तो और अहिंसा में हम अपने सुख के भाव का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे देवता हैं, हमारे ईश्वर हैं, देवता हैं, योग्य ब्राह्मण है, गुरु और माता पिता और गुरुजन, उनको क्या है, प्रणाम करना चाहिए।
तो पहला हमें प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और क्या है, हमारी जो आंतरिक और बाह्य रूप में हम जो शुद्धि है उसका हमें वो करना चाहिए अभ्यास। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपना आचरण हमें सरल रखना चाहिए, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में नहीं बताया गया है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्गयं तप उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सच्चे बहाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमेशा क्या है, कहते हैं ना, व्यक्ति की पहचान किस प्रकार से होती है, उसकी वाणी से, उसके शब्दों से। तो इसीलिए जो भी भगवान यहाँ क्या बताते हैं, हमेशा कैसा बोलना चाहिए, हमेशा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए। ऐसे हमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि हम किसी के मन को दुखाएं, क्योंकि हमारे जो शब्द है वो कैसे होने चाहिए, प्रेम से भरे हुए, मीठे और सरल शब्द। कई बार क्या होता है कि हम क्या है, अपने शब्दों में हमें क्रूरता, तीखापन, हालांकि हम क्या है, हम वो बात सच्ची बात है, परंतु वो सच्ची बात भी हम क्या है, तीखेपन से या क्रूरता से हम या अपमानजनक शब्दों से करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी को, इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि अगर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए तो सत्य बोलता है, परंतु क्या है, उनको क्या है, शिक्षक को क्या चाहिए, वह उनसे ऐसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, उनसे क्या है, इस प्रकार से बोले कि जो उनको शुद्ध ना करे, अर्थात क्या है, उनके मन को कष्ट ना पहुंचाए। और हमें क्या है, वाणी की तपस्या में भगवान यहाँ बता रहे हैं शब्दों के बारे में, अर्थात हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। और फिर प्रजल्पा, प्रजल्पा का अर्थ क्या होता है कि हमें अनर्थ की बातें, अर्थात व्यर्थ की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें किस प्रकार की बातें करनी चाहिए, जो हमारी आध्यात्मिक तरक्की में हमारे लिए सहायक हो। तो उसी लिए हमें क्या है, हमें इस प्रकार से ही हमें अपने वैदिक साहित्यों को पढ़ना, उनका पठन पाठन करना, उनका अध्ययन करना, ये भी वाणी की तपस्या कही जाती है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येत् तत्तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या है, शुक्रिया माता जी। मन, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। अभी हमने शारीरिक वो पढ़ी कि तपस्या किस प्रकार की हो, फिर वाणी की, और मन की तपस्या। मन की तपस्या का अर्थ क्या है, जब हम मन को संयमित करते हैं, अर्थात हम अपनी इंद्रिय जो हमारी तृप्ति है उनसे हम उनको, उनसे आसक्ति हम हटाते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, जो हमारी क्रियाएं हैं वो क्या है, हमारा क्रियाओं का मूल स्वभाव हमारा क्या होता है, संकल्प। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, ध्यायतो विषयान पुंसा। तो हमारा जो मनसा वाचा कर्मणा है, इनमें सबसे जो सूक्ष्म रूप क्या चीज है, हमारा मन। क्योंकि मन ही हमारी इंद्रियों का राजा है, और वो हम पीछे भी पढ़ा है कि वो बुद्धि को भी क्या है, अपना अनुगामी कर लेता है। तो इसीलिए मन की प्रसन्नता, अर्थात मन की प्रसन्नता को ही क्या कहा गया है, मन प्रसाद, अर्थात मन को भगवान में लगाना, क्योंकि भगवान में लगाए बगैर मन को कहीं भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और फिर भगवान यहाँ बताते हैं कि हमेशा हमें मन से भी क्या सोचने चाहिए, दूसरे के परोपकार के कार्यों के बारे में सोचना चाहिए, और अपने स्वभाव को शुद्ध रखना चाहिए। फिर उसको शुद्ध रखने का तरीका क्या है कि मन को हम क्या है, वैदिक साहित्यों की, अर्थात क्या है, भगवान के ही हम जो लीलाएं हैं, गुण हैं, उनका पठन पाठन करें, उनके बारे में ही हम ज्ञान अर्जित करें।
और फिर हमें क्या है, मन को छल कपट से मुक्त करना चाहिए। तो इस पर, और फिर मौन, तो यहाँ मौन का अर्थ क्या है कि अगर हम सिर्फ वाणी से चुप हो जाते हैं तो वो मौन नहीं है। मौन अर्थात क्या है कि जब हम अपने मन से संकल्प रहित हो जाते हैं, अर्थात हमें किसी भी प्रकार के सुख दुख में हम विचलित नहीं होते, तो यही वास्तविक मौन है। तो यह सब क्या है, मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तपस्तत्व विधि नरहै अफलांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्णा, कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो शरीर, वाणी और मन की तपस्या क्या के द्वारा जो किया जाता है वो ही तपस्या क्या है, मनुष्यों का जो उनका कर्तव्य है। तो देखिए, जहां भी सिद्ध महापुरुषों के लक्षण बताए जाते हैं तो उसमें क्या है, सात्विक तपस्या के ही लक्षण बताए जाते हैं। जैसे हमने 13वें अध्याय में पढ़ा, तो भगवान ने क्या बताया था कि ज्ञान की प्रक्रिया, तो उसमें भी भगवान ने बताया था शौचम, आर्जवम, अहिंसा तथा मौन। और इसी प्रकार से भगवान ने, जब हमने कल चैप्टर पढ़ा देवी संपदा, उसमें भी भगवान ने क्या कहा, शौचम, अहिंसा, आर्जवम, सत्य और स्वाध्याय। तो इस प्रकार से जो भी हम जो ये इस प्रकार से तपस्या करते हैं वही क्या मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। तो भगवान इनको सात्विक तपस्या कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थात् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्हि प्रोक्ता राजसाफलम् ध्रुवम्। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए, जो तपस्या, क्योंकि राजसी तपस्या क्या है, राजसी तपस्या में श्रद्धा नहीं होती भगवान के प्रति, तो इसीलिए ऐसी तपस्या क्या है, सिर्फ अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए। क्योंकि आज के युग में ऐसा ही है ना कि लोग दंभ और अहंकार के कारण क्या है कि हमारी बढ़ाई हो जाए, तो उसके लिए झूठा जो मान सम्मान उनको मिले, उसके लिए क्या है, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं ऐसे, जिससे कि उनको अपना जो उनकी सेटिस्फेक्शन है, उनकी आकर्षित हो लोग उनकी तरफ, इस प्रकार के कार्य करते हैं। परंतु ऐसे जो कार्य, ऐसी तक वो होती है, उसका क्या फल है, कुछ ही समय के लिए होता है, जो हम जान गए हैं कि अगर हमें क्या है, ऐसे कार्य स्थायी नहीं होते। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे देखिए जो कालनेमी राक्षस था, वो क्या है, अपने दंभ के लिए ही, तो उसने क्या है, तपस्वी के वेश में वो हनुमान जी से जाके मिलता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ऐसा जिसमें दंभ होता है, तो वो ऐसी तपस्या कही जाती है जो कि राजसी तपस्या है। गूढ़ग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियेते यत् परसयो साधनार्थाव तत्तामसमुदाहृतम्। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मूर्खतावश आत्मपीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए, तामसी मनुष्यों में क्या होती है, अपने ही मूढ़ता, और वो क्या है, अपने मन माने ढंग का उनके कार्य होते हैं। तो उन जब शरीर को और मन को कष्ट दिया जाता है, तो ऐसी तपस्या क्या है, तामसी तपस्या। और है उनका उद्देश्य क्या होता है, दूसरों को कष्ट देना। जिस प्रकार से देखिए, जो हिरण्यकश्यप
अतः राक्षस हिरण्यकश्यपु असुर थे, ये क्या है, इसने कैसी तपस्या की कि देवी देवताओं का वध कर सके और स्वयं अमर बन सके। तो उसने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के वरदान मांगे, परंतु क्या है, ऐसी तपस्या का फल भगवान क्या कहते हैं, अंत में वो उसका नाश ही हुआ ना, तो इसीलिए क्या है, ऐसी तपस्या तामसी कही जाती है। अब भगवान हमें दान के बारे में बताएंगे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो दान कर्तव्य समझकर किसी किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे दान देना देखिए क्या है, हमारा कर्तव्य है। जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, क्या है कि गृहस्थ को क्या है, दान देना जरूर आवश्यक देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्या है, वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार हर एक व्यक्ति के अपने क्या है, नियत कार्य सौंपे हैं। तो दान देने से क्या है, दान क्या हुआ कि अगर उस वस्तु में हमारी आसक्ति खत्म हो जाए, तभी वो दान क्या है, सात्विक माना जाता है। क्योंकि इसको कर्तव्य समझ के अगर हम करते हैं तो वो दान सात्विक है, और अगर हम फल की दृष्टि रखते हैं तो वो दान क्या है, हमारे लिए राजसी है वो दान। तो दान लेने वाले को अगर हम बताते हैं, भगवान कहते हैं कि देखिए हम क्या है, अगर जिसको हम दान देते हैं उसका भी हम ये उपकार माने कि ये वस्तु क्या है, उसी की थी, और भगवान ने हमें क्या है, सिर्फ निमित्त बनाया और उसने कृपा करके उस हमसे ग्रहण कर लिए, तो हम क्या हो गए, ऋण मुक्त हो गए। और वो क्योंकि क्या है, हमारा जन्म क्या है, ऋणानुबंध के कारण हुआ है। और मनुष्य जन्म हमें क्या मिला है कि अगर हम अपने पुराने ऋणों को अर्थात कर्ज को चुका दें, तो भगवान क्या है, हमें वो अवसर देते हैं। तो इसीलिए जो भी हम दान करते हैं उसमें हमें मान बढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, या हम ये जानते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ये सभी कुछ जो संसार में चीजें वो क्या है, भगवान की है, और हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनकर उसको किसी को आगे हम उनको प्राप्त करा रहे हैं। तो हमें इस भावना से जो दान किए जाते हैं वो क्या है, सात्विक कहे जाते हैं। यत्प्रकारार्था फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। फल की दृष्टि अर्थात क्या हुई, कामना पूर्ति के लिए, अर्थात जो हम सकाम कर्म के द्वारा, तो यहाँ राजसी दान भगवान बताते हैं कि वो राजसी दान कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या है, हमें किसी प्रकार की फल की इच्छा है। और कई बार क्या होता है, ऐसा व्यक्ति दान देने के बाद क्या है, उसको ये भी पश्चाताप होता है कि ओहो मैंने तो 100 रुपए दे दिए, मुझे तो 10 रुपए देने से भी काम चल सकता था, मैंने इतना क्यों दिया। तो या हमने क्या है, अपने किसी आसपास में अपने सम्मान के कारण या किसी के परिवार के दबाव के कारण मैंने दान दे दिया, तो क्या है, ऐसा दान क्या है, राजसी दान कहा जाता है, क्योंकि जो कामना की पूर्ति के लिए होता है, उस दान में क्या होता है, ये भाव होता है कि मैंने 1 गुना दान दिया है तो मुझे सहस्त्र गुना उसका फल मिल जाए। तो इस प्रकार से दिया गया दान विधि विधानों में भी, शास्त्रीय विधि विधानों में भी क्या है, राजसी दान कहा जाता है उसे। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च यदीयते अस्त्रिक्तवाक्यातं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण, कोई और पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी तथा शालिनी जी। तथा जो दान
किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि देखिए दान भी हमें क्या है, हम पहले भी बहुत बार बात कर आए हैं कि धर्म के क्या है 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो सतयुग में क्या है चारों चरण पूरे थे, त्रेता में का एक चतुर्थांश कम हुआ, तो इस प्रकार से रहते रहते कलयुग में क्या है सिर्फ एक ही जो हमारा सत्य है वही धर्म का स्तंभ क्या है चरण वो रह गया है। तो इसीलिए क्या है कलयुग में हम दान किस प्रकार के हमारे जो अंतकरण है वो मलिन हो गए हैं, तो इसीलिए हम जो दान भी करते हैं वो क्या है हम अपनेपन से अर्थात आसक्ति का हमारे उसके अंदर पुट होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा दान जो कि अगर हम कोई गलत कार्यों के लिए, देखिए हम कई बार नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि ये नीडी है और उसको दान दे देते हैं और वो दान का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं मद्यपान में या जुआ खेलने में, इस प्रकार के कार्यों में। तो इसीलिए हमें दान को भी ना बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का दान देने से क्या है समाज में व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर हम बगैर किसी को सम्मान दिए और उसको मान सम्मान दिए भी अगर हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर हम दान कर देते हैं तो वो भी क्या है तामसी कहा जाता है। या हम किसी अपवित्र स्थान पर या किसी गलत समय पर हम दान देते हैं तो तो इसको हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि इस प्रकार का दान दान है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हरे कृष्ण माता जी। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान अब यहाँ हमें क्या बता रहे हैं, भगवान ने पहले हमें बताया कि किस प्रकार के हमें यज्ञ करना, भोजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार का दान होना चाहिए, किस प्रकार की तपस्या। अब उसके बाद भगवान यहाँ बताते हैं कि तपस्या, यज्ञ और दान, भोजन, इसके भगवान ने 3 प्रकार के की तीनों क्या है सात्विक, राजसी तथा तामसी हमें बताए। परंतु क्या है ये सभी क्या है जो भी तीनों गुण है, चाहे सात्विक है, चाहे रजोगुण है, चाहे तमोगुण है, ये सभी क्या है बद्ध है। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में भी जाना था कि ये क्या है चाहे हम सोने की जंजीर से जकड़े हुए हैं या चांदी की से या हम लोहे की से, पर हम बद्ध है ना। तो इसी प्रकार से क्या है ये जो तीनों गुणों से सभी हम बद्ध और कलुषित है। परंतु जब हम ओम तत्सत को लक्ष्य करके हम ये कार्य करते हैं कि तपस्या, यज्ञ, दान या भोजन, तो क्या है वो आध्यात्मिक हमारे ये कार्य किए गए आध्यात्मिक साधन के वो बन जाते हैं, आध्यात्मिक कार्य के साधन। क्योंकि जो ओम तत्सत है वो क्या है परम सत्य भगवान के लिए कहा गया है और वैदिक मंत्रों में भी ओम को ही क्या है ओम सदा रहता है, क्योंकि ओम तत्सत ईश भगवान के नाम है। और इन्हीं 3 शब्दों में क्या है सभी प्रकार के दर्शन और वेदांत बताए जाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में वेदों और ब्राह्मणों और यज्ञों को ही बनाया गया था और इन तीनों को ही विधि बताने वाले वेद हैं इन तीनों में, और अनुष्ठान करने वाले कौन है ब्राह्मण, और क्रिया करने वाले क्या है यज्ञ। तो इसीलिए निष्काम भाव से जो यज्ञ, ताप और दान किए जाते हैं वो क्या है अगर उनमें कोई कमी भी रह जाती है तो भगवान का नाम अर्थात ओम तत्सत के द्वारा वो क्या है कमी पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए जो भी हम निष्काम कर्म के द्वारा कार्य करते हैं अर्थात निष्काम कर्म से कार्य करने के बाद में हम चाहे कोई वो जप हो, तपस्या हो, संस्कार हो, कोई भी शुभ कर्म हो, तो उसका अगर हम ओम तत्सत शब्दों के उच्चारण के द्वारा हम उस कार्य को भगवान के पवित्र नाम के साथ करते हैं तो वो क्या है सफल हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी विधि, दिव्य विधि से कर्म करने से किसी भी तरह की शक्ति का ह्रास नहीं होता।
तस्मादोम इत्युत्तदाहुः तस्मात् ओम इत्युत्तदाहुत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी मैं पढ़ूं? माता जी जी ठीक है माता जी, आप पढ़ लीजिए। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो ओम का उच्चारण क्या है? वेदों में देखिए जितनी भी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वो सब क्या है? ओम के उच्चारण के बगैर फलित नहीं होती है, क्योंकि ये ओम क्या है? कोई शब्द नहीं है, ये क्या है? ब्रह्मांड का अनाहत। जैसे भगवान की जो सबसे पहला वर्ड क्या हुआ था जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तो क्या? ओम। ओम में क्या है? त्रिपदा गायत्री भी प्रकट हुई ओम से। और ओम त्रिपदा गायत्री से ही फिर क्या है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद प्रकट हुए। तो इसीलिए सभी वेदों का मूल क्या है? प्रणव है। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा भी था ना, प्रणव सर्व वेदेषु, अर्थात क्या है कि ओम ही क्या है? सभी वेदों का मूल है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक पद, तो आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए क्या है? भगवान के विष्णु के चरण कमल पर ही क्या है? परम भक्ति के आश्रय हैं। और इस प्रकार से कार्य करने से क्या है? हम सभी प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तन्नभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षभिः। जी हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रिया ओम का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? तत् का अर्थ क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया। तो जो भी यज्ञ, दान, तप जो भी हम कर्म करते हैं, तो वो क्या है? फल की इच्छा से नहीं कर रहे, परंतु क्या है? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, अर्थात उनकी दिव्य सेवा के लिए हम कर रहे हैं। तो उसमें हमारी किसी भी प्रकार से हमारी फल की इच्छा नहीं है। तो तत् कहे जाने से हमें क्या है? परमात्मा का ही अनुभव होता है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम क्या है? भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा कार्य क्या होना चाहिए? कि सारे कार्य भगवान के परम धाम को वापस जाने के लिए ही होने चाहिए। तद्भावे साधुभावे सद्धिते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सद्धिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थ्यं सादिदित्यवाभिधीयते। जी हरे कृष्ण माता जी। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? देखिए हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हमारे 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं, तो ऐसे संस्कार क्या है? जीव की
जो मुक्ति है उसके लिए किए जाते हैं। तो जो भी ऐसे कार्य होते हैं उसमें क्या है, ओम तत्सत के उच्चारण के द्वारा ही उनको पूर्ण किया जाता है। और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना भी क्या है, सत है। सत का अर्थात क्या होता है, जैसे हम क्या है, सत अर्थात क्या है, जिसका नाश नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वो क्या है, उसके कार्य सभी सत हैं, क्योंकि बिना सत्संग के कोई भी दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। और इसीलिए क्या है, अगर हमें देखिए, अगर दीक्षित होते हैं हम, तो दीक्षा के समय भी, यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी क्या है, ओम तत्सत शब्दों का ही उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये जो शब्द है वही क्या है, ब्रह्म जो हमारा लक्ष्य है, परम ब्रह्म को प्राप्त करना, तो ओम तत्सत शब्दों को हमें के द्वारा उनको पूर्ण किया जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्कृतं च यत् असद्यत च ते पार्थ न च तत्प्रियनो इह। हरे कृष्ण। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह अस्त कहलाता है और इससे जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए, जो भी हम अगर ऐसा कार्य करते हैं जिसको हमें शास्त्रों में नहीं बताया गया और उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे कर्म क्या है, सिर्फ हमारे कर्म रह जाते हैं। जैसे असुर लोग हैं, बड़े बड़े यज्ञ तपस्याएं, बहुत बड़े बड़े वो कर्म करते थे, परंतु उनका उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता नहीं, परंतु क्या है, वो सकाम कर्म के लिए, अपनी क्या है, फल की इच्छा के लिए कर्म करते थे। तो भगवान बताते कि जो इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, जो अश्रद्धा अर्थात जो वो असत कहलाते हैं, अर्थात क्या है, नाशवान है। तो जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़ा कि हिरण्यकश्यप ने क्या है, बहुत तपस्या की है, और परंतु क्या है, कष्ट देने के लिए उसने, और क्या है, देवताओं को खत्म करने के लिए, परंतु उसका क्या है, अंत में स्वयं पतन हुआ। तो इसी प्रकार से क्या है, उन्हें असत कहा जाता है। और कर्मों का फल हमें क्या है, इस लोक में और ना ही, और इस प्रकार के कर्मों का फल ना तो हमें इस लोक में अच्छा प्राप्त होता है और ना ही परलोक में। तो इसीलिए जो श्रद्धा है वो ही क्या है, श्रद्धा हमें भगवान से जोड़ता है। और फिर क्या है, अगर हम जैसे हिरण्यकश्यप, रावण और हिरण्याक्ष, ऐसे ऐसे असुर थे, क्या तपस्याएं करते थे, ऊंचे वर प्राप्त करते थे, परंतु क्या है, फिर दुर्गति उनको प्राप्त हुई। परंतु अगर हम सत्य ओम तत्सत अर्थात क्या है, परमात्मा को तरफ ही हम उनकी तरफ ही सम्मुख होकर कार्य करते हैं, तो ये हमारे सारे कार्य क्या है, सत कहे जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या, प्रत्येक कार्य हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर और ब्रह्म के लिए प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और वही हमारे वैदिक साहित्यों में भी इसीलिए भगवान में श्रद्धा रखने की हमें संस्तुति की है। और अगर हम इस प्रकार प्रमाणिक गुरु की शरण में रह के कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी हमारे सफल होते हैं। तो हमें चाहिए कि सीधे हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, तो और प्रकृति के फिर हम तीनों गुणों को इस प्रकार से हम पार कर सकते हैं। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी। माता जी।